राष्ट्रीय हित और किसान हित दोनों में अड़िग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कल से यानी कि 11 अगस्त 2025 की एक नई सुबह शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 3,200 करोड़ की राशि पहुंचेगी। यह सिर्फ रकम नहीं बल्कि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा का वादा है। मेरे किसान भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया से आंखों में आंख मिला के बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कोई समझौता ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के हित में ना हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि। दुनिया के किसी देश से भी अगर कोई समझौता होगा तो देश के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे किसान 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 2.5 एकड़ के, 3 एकड़ के, अगर बाजार हमने किसी देश के लिए खोल दिया और वहां से भारी मात्रा में सस्ता अनाज आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे और इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। किसान भाइयों, कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3,200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 1,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है। 1,800 करोड़ रुपए का रेलवे कोच बनेंगे और इस क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं। यहां पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहां का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है और मुझे बताते हुए खुशी है, सुरेंद्र यहां बैठे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा लगभग 20,000 करोड़ रुपया है इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से। और आपने जो सौगात दी है उस सौगात से तो ये दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत प्यार दिया है। इसी विधानसभा क्षेत्र ने 1,23,000 वोट से अकेले यहां से जिता के भेजा। बचपन से प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला। ही पास में हमारा गांव भी है। आज इतनी बड़ी सौगात आप दे रहे हैं। रेलवे के कोच बनेंगे, मेट्रो के बनेंगे, वंदे भारत के बनेंगे। ये क्षेत्र बदल जाएगा। अभी अश्विनी जी हमसे जुड़े थे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। वो बता रहे थे लगभग 5,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे मेरे बेटा बेटियों को, भाइयों बहनों को। और इसके साथ साथ कई एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयां आएंगी, उनसे अलग रोजगार मिलेंगे। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।